अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान न्यूज़ के डिजिटल प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम एक अहम इशू पे बात करना चाह रहे हैं और आपको ये बताएं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसमें एक सब रजिस्ट्रार जो है उसकी तरक्की के लिए जो है वो सिफारिश की गई है और इस साहब का नाम है मुमताज़ भगत। तो मुमताज़ भगत जो है उसको एक बोर्ड है जो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, उन्होंने जो है वो ये सिफारिश की है। और ये सिफारिश जो है वो किस बुनियाद पे की गई है और उसका पस मंज़र क्या है, और ये साहब जिन्होंने ये तरक्की पाई है और इस वक्त जिस वक्त वो तरक्की पा रहे थे यानी उसको तरक्की देने का फैसला किया जा रहा था उस वक्त वो सीनियर क्लर्क थे इसी महकमे में। तो इस हवाले से इसका जो है बैकग्राउंड जानने के लिए हमारे साथ जो है सीनियर जो सहाफ़ी अफजल बलूच साहब साथ हैं। तो अफजल बलूच से हम पूछेंगे कि जनाब ये बताएं कि ये मुमताज़ भगत साहब जो है वो कौन है और इसका पस मंज़र क्या है और उसकी जो तरक्की हुई है उसमें क्या क्या गड़बड़ हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई। असल में एक बोर्ड होता है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर नगी, उसमें सारे अफसरान होते हैं 19 के 18 के, वो फैसला करते हैं कि किसको प्रमोट करना है किसको डिमोट करना है। पिछले दिनों ये इजलास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हुआ, उसमें दीगर के साथ साथ एक क्रिमिनल माइंडेड शख्सियत मुमताज़ भगत को भी प्रमोट किया गया एज ए सब रजिस्ट्रार, सीनियर क्लर्क से अपग्रेड करके। माजी में इसका देखा जाए मुमताज़ भगत साहब का जो रिकॉर्ड है वो कुछ ठीक नहीं है। वो हर मामले में डूबियस तरीके से, दो नंबरी तरीके से प्रमोशन लेता रहा और यहाँ तक आ गया। चाहे उनके भाई की दौलत हो उस पर कब्जा हो, चाहे इनके अपने अजीज़ों के रिश्तेदारों के प्लाट हो उन पर कब्जा हो, इस आदमी का करेक्टर ठीक नहीं है। और फिर ये कि दीगर के साथ साथ इन्होंने पिछले दिनों प्रमोशन से पहले वलीम मोहम्मद शेख नामी साफ सुथरे इंसान सब रजिस्ट्रार को टोपी, उर्दू में कहते हैं कि टोपी ड्रामा करके 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे निकाले जो बैन लिस्ट में शामिल थे, उनको इन्होंने उनसे क्लियर करवा दिया और इसके बदले में मौसूफ को 1.5 करोड़ रुपया नकद और एक 0 मीटर कल्टस गाड़ी इनाम के तौर पर मिल गया। और इसकी बैकग्राउंड अगर देखे जाए, इन तमाम तर इल्जाम के बाद जिनको हम प्रूफ करेंगे, तमाम तर एविडेंस हमारे पास मौजूद है। बाद इन्होंने इससे कबल भी इन्होंने इस तरह किया कि इनके भाई जो एक सरकारी मुलाजिम थे इसमें फॉरेस्ट में, वो जो आमदनी होती थी लीगल या इलीगल वो इनके अकाउंट में जमा करते थे, वो तकरीबन करोड़ों में थे और वो सारे इन्होंने कंट्रोल करके अपने अकाउंट में रखवा दिए। अभी वापस भी नहीं कर रहा, भाई से इनका झगड़ा चल रहा है। ओवरऑल ये कि इनका करेक्टर ठीक नहीं है। और मैं इस बात पर हैरान हूं कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इतने 21 और 22 ग्रेड के अफसरान ने इनके क्रेडेंशियल को चेक किए बगैर प्रमोट कैसे किया, ये एक बड़ी वो सवालिया निशान है। इससे अगर देखा जाए, अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो ये आदमी चंद गुंटे जमीनों के खातिर 1.5 साल लोगों को ख्वार करता रहा और गंबड़ के कोर्ट में इनको बुलाता रहा। और मेरे पास पूरा लिस्ट मौजूद है, 70 से ज्यादा लोग हैं जिनको उन्होंने कोर्टों में ख्वार किया। आखिर में बहरहाल ये केस जब हार गया तब इसी शर्मिंदगी हुई। और जब नेब ने इनको नोटिस दिया कि आपके पास ये करोड़ रुपए कहां से आने, तो उन्होंने कहा मेरे पास ये मेरे अपने नहीं है, मेरे भाई के हैं। उन्हीं भाई के पैसों में से 12 करोड़ नेब को दिया, अपना केस खत्म कर दिया और फिर उसी दौलत को इसने कंप्लीटली अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, आज तक वापस नहीं कर रहा। ये इसका करेक्टर है। अच्छा, ये जो कमेटी है जिसने सिफारिश की, प्रमोशन की, तो उसमें कौन कौन शामिल है और क्या आप समझते हैं कि कमेटी ने यह दुरुस्त फैसला किया या उसके पीछे कोई हुक एंड जो कहते हैं वो था, कोई दबाव था या कुछ और था? देखिए, दबाव अगर देखा जाए, जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के दोस्त होते हैं ना, उनके कुर्बत जिनसे रखते हैं, वो तो पैसा पाई कुछ नहीं देते। ये चूंकि इतना प्रोमिनेंट आदमी नहीं है, बेसिकली इसका करेक्टर इतना गंदा है कि लोग इसको मिलना नहीं चाहते, तो इन्होंने जरूर कहीं ना कहीं से सिफारिश हल्की की होगी और फिर पैसे भी दिए होंगे। और मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि खालिद हैदर शाह जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट, उन्होंने भी इसके क्रेडेंशियल चेक नहीं किए, उनको प्रमोट कर दिया। अब ये अपग्रेड होके सब रजिस्ट्रार बन के
जितना इन्होंने पैसा कमाया उसमें ये गलत काम करके अपने पैसे वापस लेगा लोगों से, और अपने जो दिए हुए पैसे ऊपर इन्होंने दिए, 2 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, 20 करोड़, जरूर इससे कम नहीं देंगे उन्होंने। तो ये सब रजिस्ट्रार, ये पहली बात ये कि सब रजिस्ट्रार के तमाम तर तकाजों को पूरा नहीं करता, अहल नहीं है, भाइयों से इनके पढ़ने, घर में इनके अच्छा, तकाजे क्या हो सकते हैं जो पूरे नहीं किए उन्होंने? प्रमोशन के लिए कौन से तकाजे हो सकते हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए? भाई एक तो पॉलिटिकल सोर्स होता है, जो नवाब शाह में खातून बेटी है फरियाल साहिबा, उससे सिफारिश करते हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये हॉब नॉब करके अंडर एंड डील करके करोड़ों रुपए देके अपना नाम लिस्ट में शामिल करते हैं, क्योंकि एज ए किलर इनकी इतनी हैसियत नहीं होती। जब सब रजिस्ट्रार बनते हैं तो ये हजारों नहीं करोड़ों कमाते हैं। अभी लेटेस्ट ये कि गुलशन वन में एक अपने राजपर साहब हैं, प्रमोट हुए, वो मोटरसाइकिल पे आता था, आजकल इनके पास 0 मीटर गाड़ियां आ रही हैं। ये कहां से आ रही हैं? रिश्वत के पैसे से आ रही है। और ये भी आके रिश्वत का बाजार गर्म करेगा। ये लोगों को पैसा करप्शन किए बगैर, पैसे लिए बगैर उनका काम नहीं करेगा। क्रिमिनल मैंडेट आदमी है। इसकी प्रमोशन को मेरी रिक्वेस्ट है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान से, चाहे वो आईजी और वलीमा बलोच हो, चाहे वो अपने सीनियर मेंबर खालिद हैदर शाह हो, इनके केस को रिवाइव करें, इनके कैरेक्टर को असेस करें, उसको रिवर्ट करें, दोबारा इसको क्लर्क बना दें। ये सब रजिस्ट्रार बनने के लिए अहल नहीं है। अच्छा, इससे जो मुतासर लोग हुए होंगे वहाँ के मुलाजमीन, वो इसको कोर्ट में भी तो चैलेंज कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? देखिए, कोर्ट 17वीं 18वीं तरमीम जो आया है उसके बाद मैंने सभी तक कोर्ट का वो जुरिस्डिक्शन इतना पहले वाला स्टेटस है, वहां जो चल रही चीजें वो दुनिया को पता है किस तरह से गेम चलता है। ये बड़ा अच्छा वकील रखेगा, ये पैसे भी देगा, अपनी जान बख्शी करा देगा, और ये अपने आप को एंटी करप्शन से भी बचा देगा। होना तो ये चाहिए कि खुद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान इसको पहले रिवर्ट करें, इससे पूछें कि भी आप पे ये एलिगेशन क्लियर क्यों नहीं करते आप। अच्छा, जो मेंबर थे बोर्ड में जो आप बता रहे हैं, उनका थोड़ा पुष्प मंजर आप बताएंगे? सर वली मोहम्मद बलोच साहब और वो जो गोपांग साहब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार लगे, उनके लिए तो लोग कहते हैं कि उनके क्रेडेंशियल ठीक है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी क्रेडेंशियल ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन जो रिश्वत का पैसा है, हराम का पैसा है, उसको खाने में लोग देर नहीं करते। पैसे उन्होंने लिए नहीं लिए एक अलग बात है, लेकिन इसके कैरेक्टर को असेस करते। जो वली मोहम्मद शेख जैसे सीनियर और सच्चे आदमी से तो भी ड्रामा करके अपने 3-4 जो सब चीजें की हैं वो करा के करोड़ रुपए कमाए होंगे इन्होंने अपने। बेसिकली अफसरान इतने वो तेज नहीं है जितना कि ये शख्स तेज है। अफजल बलूच साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस अहम इशू पे जो है वो रोशनी डाली और बताया कि किस तरह से जो है ये प्रमोशन हुआ है। तो नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।